आमतौर पर दुनिया की राजनीति में जब भी दो बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार वो सीधे युद्ध के मैदान तक पहुंच जाता है। इस समय पश्चिम एशिया में कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में ईरान की ओर से एक बड़ा दावा भी पेश हुआ है, जिसमें इस तनाव को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका सेना के 4 सैन्य विमानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अगर ये दावा बिल्कुल सही साबित होता है तो इसे अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य झटका माना जा सकता है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना ईरान के इस्फहान क्षेत्र में बताई जा रही है। ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा रहा है कि अमेरिका सेना वहां एक गुप्त मिशन चला रही थी। इस मिशन का उद्देश्य कथित तौर पर अपने लापता पायलटों और सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालना था, लेकिन इसी दौरान ईरानी बलों ने कार्रवाई करते हुए अमेरिका विमानों को निशाना बना लिया। अब IRGC के अनुसार इस ऑपरेशन में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने इस दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं, जिसमें कथित तौर पर अमेरिकी विमानों का मलबा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अब ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीवफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन तस्वीरों को पोस्ट कर दिया है। इन तस्वीरों में जमीन पर जो मलबा बिखरा हुआ है, उसे अमेरिकी विमानों का अवशेष बताया जा रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अब इसके साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटों के भीतर उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे कई विदेशी ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन शामिल बताए जा रहे थे। अब ये दावा अगर सही है तो ये साफ संकेत देते हैं कि ये टकराव केवल जमीन या सीमित ऑपरेशन तक नहीं, बल्कि हवाई और निगरानी और टेक्नोलॉजी वॉर तक फैल चुका है। हालांकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस पूरी घटना को एक अलग ही तस्वीर की तरफ पेश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के 2 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान में फंस चुके थे जब वो एक घायल एयरमैन को निकालने के लिए मिशन पर पहुंचे थे। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ते देख अमेरिकी सैन्यों ने खुद ही उस विमान को नष्ट कर दिया, ताकि उनकी संवेदनशील सैन्य तकनीक ईरान के हाथ ना लग सके। अब इस तरह के कदम पहले भी युद्ध के हालात में उठाए जाते रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने एक रणनीति बनाई थी, जिसमें वो जानबूझकर ये सूचना फैलाई गई कि लापता अमेरिकी वायु सैनिक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसका उद्देश्य ईरानी बलों को भ्रमित करना था, ताकि उनका ध्यान असली ऑपरेशन क्षेत्र से हटाया जा सके। अगर ये बात सच है तो ये आधुनिक युद्ध के उस पहलू को दिखाता है जहां सूचना और भ्रम फैलाना भी एक हथियार बन चुका है। अब इन सभी दावों और जवाबी दबावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में अमेरिका को इतना बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है, या फिर ये पूरी तरह से सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? क्योंकि आज के दौर में युद्ध केवल मिसाइलों और हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि मीडिया, साइबर स्पेस और प्रचार के जरिए भी लड़ा जाता है। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता ये तनाव सिर्फ एक सीमित सैन्य टकराव नहीं रह चुका, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आहट भी इसमें सुनाई दे रही है। पश्चिम एशिया पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है, और अगर इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं तो इसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में आ जाती है, इस पर पूरी दुनिया की अब नजरें बनी हुई हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। धन्यवाद।